अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बा कहाँ है? जल्दी चले गए? हाँ, आज तुम्हारे अब्बा को जरूरी काम था इसलिए जल्दी चले गए। ये सब क्या है? ये क्यों कर रही है? हटे, मैं करती हूँ। अरे नहीं, मैं कर लूंगी। नाश्ता बना रही हूँ, अभी अकबर आ जाएगा मुमताज का नाश्ता लेने के लिए। नाश्ता लेने? अम्मी, ये घर है, होटल नहीं है। उन्हें हमारे साथ नीचे आके नाश्ता करने में क्या मसला है? अरे कुछ नहीं होता ना, तुम पुरसुकून रहो। कैसे पुरसुकून रहूं? कब तक चलेगा ये ड्रामा? कब तक आप ऐसे ट्रे लगा लगा के देती रहेंगी ऊपर? क्या हो गया उर्र? 4 दिन की दुल्हन से मैं किचन में काम करवाऊंगी। अरे हफ्ता भर आराम करने दो उसे। खीर पकाए की हम रस्म करेंगे ना, फिर देखना मुमताज पूरा घर संभालेगी। अम्मी, बात ये नहीं है कि खीर पकाई की रस्म की क्या बातें कर रही हैं आप? मैं ये आपसे कह रही हूँ कि घर का एक तौर तरीका होता है, और मुमताज इस घर की बहू होने से पहले इस घर की भांजी भी तो है, उसे खुद ख्याल होना चाहिए। ओह, गुड मॉर्निंग पूकी। देखिए, आपका नाश्ता रेडी है, ये ले जाइए, आराम से अपनी बेगम के साथ कमरे में बैठ के कीजिए। ये क्या तरीका है बात करने का? अच्छा, और वो क्या तरीका है जो तुम अपनी माँ से खिदमतें करवा रहे हो, इस तरीके से नाश्ते बनवा रहे हो? देखो अकबर, घर तौर तरीकों से चलता है, नखरों से नहीं। पूरम, सुबह बखैर बेटा, कैसी हो मेरी जान? देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा नाश्ता बनाया है। हमारे साथ करोगी या अपने कमरे में? और जाओ बेटा, तुम कॉलेज जाओ, देर हो रही है। अरे नहीं मुमानी जान, 1 मिनट रुके तो सही। अभी तो आपकी चहेती का पूरा जलसा बाकी। वो असल में क्या है ना, जब तक ये मेरा जिक्र ना कर ले इसकी तकरीर मुकम्मल नहीं होती। कहो बोलो, क्या कह रही थी? मैं सुन रही हूँ। तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी। मगर मौजू तो मैं ही थी ना। सब सुन लिया है मैंने, मैं भी कान रखती हूँ। और देखो तो अभी तक मुमताज कह रही है, ये नहीं कि भाभी कहते हैं थोड़ी इज्जत ही दे ले, मगर नहीं। मेरी औकात भी तो याद दिलानी है ना मुझे। ठीक है, मैं तो अल्लाह मियाँ की गाय हूँ, वही बनी रहूंगी चाहे कितना कुछ भी हो जाए मेरे साथ। चलिए मुझे एक बात बताएं ममानी जान, क्या कहाँ से काम शुरू करूं? हैं, बर्तन धो लूं या रोटी पका दूं, झाड़ू पोछा लगा दूं? बल्कि एक काम करती हूँ ना, सारे काम ही कर लेती हूँ। अब आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपको नौकरानी की जरूरत है, बहू की नहीं? अरे पहले बेटा, बताती अरे कर लूंगी मैं। अरे बेटा रहने दो ना, तुमने गलत समझा है और उनका ये मतलब हरगिज नहीं था। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, अकबर तुम्हारा नाश्ता लेकर आ रहा है। चलो शाबाश, जाओ। कर दिया नाराज? यही चाहती थी ना तुम? मैं अच्छी तरह जानता हूं मुझे यहाँ कोई बसने नहीं देगा। तुम गलत समझ रहे हो अकबर। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं मैं, तुम गलत सोच रही हो। अकबर, 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 कर दिया ना उनको नाराज। अब मुझे नाश्ता लेके जाना पड़ेगा। अच्छा चूल्हा बंद कर देना। जोया कहाँ है? सर वो अपने रूम में। जोया मेरी जान, क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया है क्या? करीब मत आइए सुल्तान अंकल। इस वक्त मैं क्या कर जाऊं मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। बच्चे मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? कयामत आई है। सुनेंगे ना?
तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप नहीं जानते हैं कि मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ, और जानते हैं किसकी वजह से? क्या किया है शाजिल ने, बताओ मुझे। कुछ मैं सोच भी नहीं सकती थी। दिल तो कर रहा है कि अभी पापा को कॉल करके सब सच बता दूं। फिर डरती हूँ कि इस धोखे का जब वो सोच समेत बदला लेंगे तो आपका हशर क्या होगा। देखो देखो बच्चे, मैं तुम्हारे पापा की जगह पे हूं। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है। हा? मैंने कहा ना कि मेरे करीब मत आए। ओके ओके, जस्ट काम डाउन। काम डाउन से बात नहीं बनेगी अब अंकल, अब काम डाउन हो। और मुझे पापा को कॉल करनी होगी, मुझे उनको बताना पड़ेगा। अरे रुको, मुझे उनको बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है। रुको बेटा, शोए, रुको बेटा, बच्चे रुको, मेरी बात फोन नहीं करना, फोन नहीं करना। लिसन टू मी, तुम्हारे पापा बहुत इंपॉर्टेंट दौरे पे गए हुए हैं और उनके बाद मैं उनकी जगह पे हूं। प्लीज प्लीज फोन नहीं करो, मुझे बताओ हुआ क्या है। आई स्वेयर मैं सब ठीक कर दूंगा, ट्रस्ट मी। शाजिल ने मुझे धोखा दिया है। उसने हम सबसे झूठ बोला है। बस बच्चे, बस सब ठीक हो जाएगा, बस। सर ये कौन सा तरीका है कंपटीशन में हिस्सा लेने का? रात में कौन पेंटिंग बनाता है? बिल्कुल बिल्कुल वैलिड सवाल है सर मेरा मतलब है कि हुरम के सवाल का जवाब दो। हाँ सर, इसको बता दीजिए मेरे अंदर का आर्टिस्ट बहुत शर्मीला है। जब तक रात का अंधेरा नहीं छा जाता और दुनिया सो नहीं जाती, मेरे अंदर का आर्टिस्ट बाहर नहीं निकलता। क्या मतलब है इस बात का? अब ये कंपटीशन रात में होगा? ऑफ कोर्स रात में होगा, बता दीजिए इसे। सर इसे बता दीजिए कि एक मिनट होल्ड ऑन। ये क्या तुम दोनों नाराज मियां बीवी की तरह आपस में बात नहीं कर रहे हो? देखो, जो भी कहना है एक दूसरे के मुंह पे कहो। मैं यहाँ कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, तुम दोनों की मैं सास या नन नहीं हूँ। कम ऑन, आपस में बात करो। देखिए सर, मैं आपसे डायरेक्टली बात करूंगा। नहीं, आपस में कम ऑन, लेट्स डिबेट, टॉक टू ईच अदर। पूरम देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बोलो, पॉज क्यों कर लिया? मैं सिर्फ ये देख रहा था कि तुम सुन रहे हो या नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जब तक रात का अंधेरा छा नहीं जाता, मेरे कैनवस पे रंगों की सुबह नहीं होती। रात की तारीकी में मेरी उंगलियां खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती हैं, जैसे एक डांसर की रूह किसी खूबसूरत धुन पे डांस करना चाह रही हो, या किसी शायर की रूह को किसी खूबसूरत ख्याल पे शेर लिखने का दिल चाह रहा हो। बिल्कुल वैसे ही मेरा आर्टिस्टिक वजूद चांद और तारों की रोशनी में खुद ब खुद हरकत में आना शुरू हो जाता है, और उस वक्त मुझे खुद ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक अजीब सी प्रोग्रामिंग मेरे दिल, दिमाग और उंगलियों पे छा जाती है। अपने कैनवस पे ऐसा जादू जगाता हूँ कि दुनिया वाले उसे दिन की रोशनी में देख के आर्ट कहते हैं। इसे आर्ट नहीं, चोरी कहते हैं, जो तुम पता नहीं कहाँ से चुरा कर लाते हो, किससे बनवाते हो, हमें क्या पता है, हमें दिखाते हो। हाँ बिल्कुल, एक वैलिड पॉइंट है। हाँ तो फिर डिसाइड हो गया है, ये तुम दोनों का मुकाबला रात ही को होगा। ठीक है सर, अगर ऐसा है तो ऐसे ही ठीक। मैं भी देखती हूँ कि ये सबके सामने पेंटिंग बना था कैसे। क्या कराती हुई उंगलियों से तुम्हें देखकर। लूजर। सर, गुस्से में तो और पहले लगती है ना। अच्छा उसे छोड़ो, बताओ कि क्या प्लान है, ऐसा क्या होगा रात को, बताओ। वही जो हर जगह होता है, अंधेरा। और अंधेरे में क्या होगा?
मैजिक शो लगेगा सर। और इस मैजिक शो में क्या होगा? सब बता दूं। आगे की कहानी टॉरस को पता है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं जान ही सही हूँ। ठीक है, हाँ। See you, sir. सुफियान, सुफियान, बाहर जाओ सब, निकलो। क्या बात है डैडी, कुछ हुआ है क्या? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? मैं छुपा रहा हूँ? समझा नहीं मैं। शाजुल के बारे में क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? तुम उसे एयरपोर्ट छोड़ने गए थे ना? जी जी, मैं गया था, बिल्कुल छोड़ के आया हूँ एयरपोर्ट उसको। तो कहाँ है फिर वो? कहाँ है शाजुल? चला गया वो, लंदन चला गया ना। नहीं गया वो लंदन, झूठ बोला है उसने। और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे आपके सर की कसम, मुझे नूर के सर की कसम, मैं सच कह रहा हूं। मैं इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा ना इस बात को। आप बैठे इधर, बैठे बैठे प्लीज, आराम से आराम से। पानी पिए। अब मुझे बताएं, शाजिल ने क्या कर दिया है? शाजिल ने हमें धोखा दिया, झूठ बोला है हमसे। वो इसी शहर में रह रहा है। नहीं नहीं, शाजिल ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कर दिया है उसने। उसने अपना करियर, अपना फ्यूचर, मेरी दोस्ती, सब कुछ खत्म करने के पीछे है वो। पता क्यों कि वो ये क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? अगर तन्वीर को ये सब पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओके डैडी, ओके, आप रिलैक्स करें, मैं पता करवाता हूं, ठीक है? आपने किसी से जिक्र तो नहीं किया इस बात का? गुड, करना भी नहीं जब तक मैं इसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट ना कर लूं। शाजिल, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। सुफियान, मुझे आपसे एक बात करनी है। बाद में बात कर। प्लीज, बहुत जरूरी बात है। अच्छा, बोलो। सुफियान, मुझे डैडी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या मतलब? आपने नहीं नोट किया? ना कुछ खा रहे ना पी रहे, यहाँ तक कि नूर से भी नहीं बात कर रहे। कहीं कहीं उनको शाजिल के बारे में तो। कैसी बातें कर रही हो तुम? शाजिल को कुछ हुआ होता तो मैं ऐसे रिलैक्स होता। एक्चुअली इस डील में उन्हें अपने असूल तोड़ने पड़ रहे हैं। तो इस पे प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेट अवे मना कर दे। नहीं कर सकते, तैमूर अंकल का काम है। डैडी,
ओहो ओहो, ये क्या हो गया? कहते हैं शीशा टूट जाए तो अच्छा शगुन नहीं होता। ये मैं कल ही ठीक करवा देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये दरार अब इतनी आसानी से दूर नहीं होगी। इस तस्वीर को गौर से देखा तुम, लगता है ना कि तुम और मैं साथ खड़े हैं और शासिल हमसे बहुत दूर हो गया। दूर हो भी गया है तो उसे ले आऊंगा आपके करीब। बबर शेर बेटा हूं आपका। लगता कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आए। बोलो, चुप क्यों? जोया ने ठीक देखा था डैडी। इमिग्रेशन से पता करवाया, शाजिल एयरपोर्ट तो गया था लेकिन फ्लाइट नहीं ली उसने। अभी ये मत कह देना कि किसी लड़की का चक्कर है। काश मैं ऐसा कह सकता। डैडी आप गलत समझ रहे हैं। कौन है वो लड़की? उसका नाम, उसका खानदान, सबकी जानकारी चाहिए मुझे। सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी 1-2 दिन में। लेकिन डैडी, शाजिल को या किसी और को पता नहीं चलना चाहिए कि हमें सब कुछ पता चल गया है। सही कह रहे हो तुम, लेकिन हमें तैमूर के वापस आने से पहले इस मसले को हल करना होगा। यकीनन, मगर मुझे नहीं लगता कि जिस लड़की के लिए शाजिल ने हमसे झूठ बोला है, हत्ता कि जोया से मंगनी तक का नाटक किया है, वो अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से सरेंडर कर देगा। घर की बर्बादी को मोहब्बत के नाम पर छुपाने की कोशिश मत करो सफियान। वो लड़की चाहे कोई भी है, शाजिल का कुछ भी इरादा है, लेकिन मैं ये इश्क मोहब्बत के नाम पर अपने घर की इज्जत और खैरत का सौदा नहीं होने दूंगा, और ना ही तुम्हें उसका साथ देने दूंगा। आपका बाजू हूं डैडी, आपके लिए जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन आपकी शान पर आंच नहीं आने दूंगा। तो पता लगा उस लड़की का, उसके खानदान का। पहले हम उनसे प्यार से बात करेंगे, अगर वो मानेंगे तो ठीक है, वरना खुदा की कसम उन सबको अगर कब्र में भी उतारना पड़ा तो उतारेगा सुल्तान अहमद खान। बक्कड़ में बेबू 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, चोर के पास से पैसे थोड़े ऐसे थोड़े वैसे, दूसरा सुनाऊंगा ऐसे ही घर नहीं जाऊंगा, तितली उड़ी उड़ ना सकी, बस में बैठी ही सीट ना मिली, ड्राइवर बोला हट बदमाश, तितली घर है पास मेरा घर है पास, घर है पास मेरा घर है। कैसे आना हुआ आप लोगों का? कोई काम है तो बताइए मेरे लायक। हाँ, ये की ना तूने पते की बात। तो बात दरअसल ये है शहाबुद्दीन साहब, आज हम आपको एक ऐसी बात समझाने आए हैं जिसे तुम कई सालों से समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, क्या बात है वो? अंदर की खबर दे रहे हैं आपको। क्या है, हमारे मालिक की नजर में ना आपका ये लंगर खाना आ गया है। अब बताएं क्या करें? तो अपने मालिक से कहें कि अपनी आंखों का इलाज करा ले, क्योंकि आज तक जिसकी भी नजर इस लंगर खाने पे पड़ी है खाली ही लौटी है। समझ में आ गई आपकी बात? अब आप जा सकते हैं।
छोटू, अब पानी ही मिला दो यार। लगता है आपके भरम का सामना किसी भी मजबूत इरादे से हुआ नहीं आज तक। फिकर नॉट, कल हो जाएगा सामना। मालिक ने आपको अपने घर बुलाया है, सही वक्त पर आ जाइएगा, नहीं तो बुरा वक्त शुरू हो जाएगा आपका। छोटू, पानी कैंसिल। अरे सफदर भाई, तितली उड़ी उड़ ना सकी, बस में बैठी सीट ना मिली, ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। यस डैडी, आप इसे एक हसीन इत्तेफाक समझ सकते हैं। उस लंगर खाने का मालिक वही इंसान है जिसकी बेटी से शाजिल प्यार करता है और हम सब की आंखों में धूल झोंक रहा है। क्या नाम है उस बदबख्त का? शहाबुद्दीन, और लड़की का नाम है हुरम। हुरम। एक बात बताओ सुफियान, क्या वो लड़की भी शाजिल से उतना ही प्यार करती है? डैडी, ये शाजिल का वन साइडेड लव है या दोनों तरफ बराबर की आग भड़की है, मैं कुछ नहीं कह सकता। इतनी जानकारी तो मेरे पास सिर्फ इसलिए है कि तैमूर अंकल की प्रॉपर्टी लिस्ट में सबसे ऊपर ये प्रॉपर्टी मेंशन्ड है। ऐसी क्या खास बात है इस प्रॉपर्टी की? सही कह रहे हैं आप, 3-4 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी नहीं है वो, लेकिन सरप्राइजिंगली इस लंगर खाने की बैक साइड पर जो 10,000 गज का प्लॉट है ना, उसका मेन फ्रंट इस होटल से मिल सकता है। और शायद यही वजह है कि शहर के सारे बड़े बिल्डर्स जो हैं इस लंगर खाने को कई सालों से हथियाने की कोशिश में हैं। तुम्हें इस प्रॉपर्टी पे तवज्जो देने की बजाय अपने घर की इज्जत का सोचना चाहिए। डैडी प्लीज, आप गलत समझ रहे हैं। ये सारी बातें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। शहाबुद्दीन एक जिद्दी इंसान है, हमें उसकी जिद तोड़नी है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो हमारा दुश्मन बन जाएगा। शाजिल फिर चाहे कुछ भी कर ले, शहाब उसे अपने दामाद के रूप में कभी कबूल नहीं करेगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि शाजिल हम सबके साथ इतना बड़ा हाथ करेगा, मुझे अपने बाप को धोखा देगा। डोंट वरी डैडी, वो हमें धोखा दे रहा है तो हम भी उसको सबक सिखाएंगे। किस्मत खुलकर हमारा साथ दे रही है, आप परेशान ना हो। कल शाहब आएगा ना यहाँ पर, देखिएगा एक तीर से कैसे सब शिकार होते हैं। मैंने सारी जिंदगी तुम्हें पीछे रखा, शाजिल को फौकियत दी। मुझे माफ कर देना बच्चे। कैसी बातें कर रहे हैं डैडी आप, ये तो मेरा फर्ज है। जीते रहो। क्या लगता है आपको सुफियान भाई, शाजिल ने ऐसा क्यों किया होगा? सोया देखो, मैं किसी भी बात पर उस वक्त तक कमेंट नहीं करता हूं जब तक मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पता हो। मैंने आपको दिल से भाई माना है, इसलिए अगर आप कुछ भी जानते हैं ना सुफियान भाई, तो प्लीज मुझे बता दें। आई स्वेयर मैं पापा से कुछ नहीं कहूंगी। जोया खुदा की कसम मैं कुछ नहीं जानता, और अगर जानता होता इतनी बड़ी कसम क्यों उठाता, बताओ मुझे। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रही हो। मैं और डैडी भी बहुत कर्ब में हैं, लेकिन ये वक्त है कि हम सबको हिम्मत से काम लेना है और
बहुत समझदारी से। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे डर लगता है जब भी शाजिल का झूठ पकड़ा जाएगा ना, तो उसके पीछे एक ही सच सामने आएगा, किसी लड़की का। नहीं 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 नहीं, क्या हो गया तुम? मेरा नहीं ख्याल शाजिल तुम्हें इस तरह से कोई धोखा देगा, वरना मम्मी क्यों करता हो तुमसे? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने आप सबके प्रेशर में आके हमसे झूठ बोला हो। गोली मार दूंगा उसको अगर ऐसी कोई बात निकली तो। दिल से बहन कहा है तुमको, और भाई बनकर दिखाऊंगा मैं। Do you understand that? Yes, I do. बस सुफियान भाई, आप प्लीज जल्दी से पता करवाएं कि शाजिल ये सब क्यों कर रहा है। हाँ, मैं पता करवा रहा हूँ। अभी देखो, मैं कल उसे लंदन से पाकिस्तान कैसे लेकर आता हूँ। Really? और सुनाओ, सब ठीक चल रहा है? वो क्या कहते हो तुम, 10 out of 10? हाँ, कभी कभी उम्मीदें 10 out of 10 पे ले आती हैं, लेकिन उसके बाद कुछ सच्चाइयां सामने आती हैं और उसके बाद 0 out of 10 पे ले आती हैं। खबरदार जो आएगा तुमने मेरे सामने ऐसी बात की, कोई मेरे छोटे भाई की खुशियों को डिस्टर्ब करे, मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा। तुम सिर्फ हुरम पे फोकस करो। क्या अपडेट है? राजी हुई है वो? नहीं, अभी नहीं, लेकिन हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर तुम कहो तो डैडी को ना ले जाएं उसके घर रिश्ता लेने। नहीं नहीं भाई, अभी मामा को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। पूरम की तरफ सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। वो मुझसे प्यार तो करती है, लेकिन मुझे अपनाने में हिचकिचा रही है। मैं चाहता हूँ मुझे कबूल करने के लिए वो अपना वक्त दे, उसके बाद मामा से बात कर लेंगे। चलो, जैसे तुम कहते हो। शाजिल, पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है इस वक्त तुम्हें डैडी के पास होना चाहिए था। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? बताता हूं, बट प्रॉमिस कि तुम मेरा नाम नहीं लोगे। ऑफ कोर्स नहीं लूंगा, बताएं क्या बात है। मुझे लगता है डैडी को किसी ने धोखा दिया है बिजनेस में। धोखा? किसने दिया? डैडी कहाँ बताते हैं मुझे दिल की बात। वो कहते हैं ना कि जहाँ कारोबार होता है वहां पर धोखा साए की तरह मौजूद रहता है। शायद इसी वजह से कल उनकी बहुत तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल ले जाने का बोला, उल्टा मुझे ही डांट दिया। आई विश कि तुम होते मेरे साथ तो डैडी को हॉस्पिटल तो ले जाते यार। तो फिर मुझे मामा के पास फौरन पहुंचना चाहिए। फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूंगा। एक बात बताओ, तुम अपने बड़े भाई से चाय कॉफी कुछ भी नहीं पूछोगे? I'm sorry भाई, मैं बिल्कुल भूल ही गया। आप बताएं क्या पियेंगे? वैसे मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाना शुरू हो गया। तो बस ठीक है, कॉफी पिलाओ। तुम्हारे हाथ से तो जहर पीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। उस लंगर खाने का मालिक वही इंसान है जिसकी बेटी से शाजिल प्यार करता है और हम सबकी आंखों में धूल ढूंढ रहा है। शहाबुद्दीन एक जिद्दी इंसान है, हमें उसकी जिद तोड़नी है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो हमारा दुश्मन बन जाएगा। शाजिल फिर चाहे कुछ भी कर ले, शहाब उसे अपने दामाद के रूप में कभी कबूल नहीं करेगा। यस, आजो बच्चे। दादू चले ना, यार गेम खेलते हैं। आज नहीं बच्चे, कल खेलेंगे। ये बात तो आपने मुझसे कल भी बोली थी, क्या हो गया आपको? आपने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है क्या? अरे नहीं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरा दिल हो, है ना? बस ऐसे ही
कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम मुझे भी दे देना, मैं आपकी मेडिसिन जो हूँ, बताएं हूँ क्या नहीं? क्यों नहीं है मेरे बच्चे, क्यों नहीं है? 100% ठीक है बात ये। अरे ये तो चाचू की कॉल है, पहले मैं बात करूंगी लेकिन। कर लो। हेलो चाचू। हेलो, कैसी है मेरी चवन्नी? मैं ठीक हूँ, लेकिन दादू को पता नहीं उनको क्या हुआ है, ना मेरे साथ ज्यादा खेलते और ना बात करते। अच्छा, मेरी बात कराओ उनसे, अभी उनकी खबर लेता हूँ। कि ना चाचू बात करने का कह रहे हैं और मैंने आपकी शिकायत से करी, अब आपकी खैर नहीं। नौटी हो गई हो तुम बहुत। जाओ जाओ खेलो, जाके जाओ मेरा बच्चा। कैसे बच्चे? ठीक हो मामा, लेकिन एक बात बताएं, 2 दिन से आपको फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? ऐसे ही बस तबीयत कुछ खराब है। मामा सच सच बताइए क्या हुआ है? क्या बताऊं बच्चे, बस यूं समझ लो कि वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता। सो ये क्या कि मुझे वक्त पे दवा न दी। क्या हो गया मामा, कैसी बातें कर रहे हैं? सच कह रहा हूं, किसी अपने ने बहुत जम के धोखा दिया। कौन है वो, नाम बताइए। फिलहाल कुछ नहीं बता सकता, लेकिन धोखे का वार सहना इतना आसान नहीं है बच्चे, खासतौर पर जब किसी अपने से मिलता है ना तो जख्म रूह तक पहुंच जाता है। मामा प्लीज एक दफा बता दीजिए, आपको हर्ट किसने किया? क्या करोगे जान के? मेरा साथ दोगे? कैसी बातें कर रहे हैं मामा, आप पर मेरी जान कुर्बान, एक बार नाम बता दीजिए, छोड़ूंगा नहीं। अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। मामा लेकिन मामा अभी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात करता हूं। राम, हो राम। यार तुम लड़के कितना टाइम बताते हो तैयार होने में, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ तो कहा तो था खुद चली जाऊंगी, एहसान क्यों जता रहे हो? और वैसे भी तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? अरे मुझे भी इनवाइट किया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम दोनों एक साथ चले। क्या मतलब? तुम्हें किसने इनवाइट किया? शाजिल ने इनवाइट किया है। कह रहा था कि कंपटीशन के अलावा और भी बहुत कुछ हो रहा है वहां पे। पता नहीं उस चीपड़े के दिमाग में क्या कुछ चलता रहता। ये भाई का नाम अदब से लो। आखिर क्या बिगाड़ा उस मासूम ने यार? मासूम? तुम जानते नहीं हो उसे। He is nothing more than a liar or a fraud. Attention seeker है, चाहता है जहाँ खड़ा हो जाए बस वहाँ ड्रामा हो और सब उसकी तरफ देखना शुरू हो जाए। जानता हूँ, पर तुमने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों करता है? किसकी अटेंशन पाने के लिए वो इतना पागल बना फिरता है? किसकी? तुम्हारे कॉलेज में एक लड़की है जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है, उसी के चक्कर में वहां पे पढ़ भी रहा है। क्या मतलब लड़की? किसने बताया तुम्हें? उसने मुझे खुद बताया। मैंने बड़ी कोशिश की उसका नाम जानने की। कह रहा था कि मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं जब तक उसे कन्फेस नहीं कर देता मैं उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बता रहा। क्या हुआ? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे वो लड़की तुम खुद हो। मारफानी बरात, मैं तुम ऐसे बात करोगे मैं यहीं उतर जाऊंगा। अरे अच्छा मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। आइंदा मजाक मत करना ऐसा। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। ऐसे पता, अगर तुम चाहो तो तुम शाजिल को उस लड़की से मिलवाने की मदद कर सकती हो।
हाँ प्लीज प्लीज मेरे लिए। अरे भाई है वो। कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पास इतना वक्त ही कहाँ है। 2 हफ्तों में हमारी शादी है और फिर हम। हाँ पता है फिर हम मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। सब बड़ा अफसोस होता है कसम से अपना भाई का ऐसा हाल देख के। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। Hey Siri. Good day, Mr. Farhad. Hi, can you please play a romantic ballad for me and my wife to be? शाजिल, अबे किधर है यार? और ये देवदास जैसी लाइटें क्यों रखी है भाई? और मुंह पे बारह की वजह है? मामा से बात हुई थी यार, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनको किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया। वो तो तुझसे बड़ा कोई दे नहीं सकता। चेक कर, हो सकता है तेरा ही भांडा फूट गया।